गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता सिंह आपकी हिंदी टीचर फ्रॉम हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल जूनियर कॉलेज। तो आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इन चीज़ों की हम परिभाषा पहले देखेंगे। तो मैं ये सारा परिभाषा और सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से उसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है कि उसे हम पहचानते कैसे हैं। जो भी अलंकार है उसे हम किस तरह से पहचानते हैं। अगर उसके दोहे वगैरह दोहे दिए हुए हैं, कोई उदाहरण दिया हुआ है, तो उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले अलंकार। अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो अलंकार की परिभाषा देखने के पहले हम देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। कैसे बना है? दो शब्दों से मिलकर के, अलम प्लस अलंकार। अलम प्लस अलंकार। तो अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण, और कार का अर्थ होता है करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। तो अलंकार का अर्थ क्या हुआ? जो आभूषण से शोभा बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। किस तरह से? कि जिस तरह से जब भी कोई मनुष्य सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करता है? अच्छे अच्छे आभूषण पहनता है, अच्छे से श्रृंगार करता है, मेकअप करता है, तो उससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है तो उससे उसकी क्या होती है? सुंदरता बढ़ती है। तो उसी प्रकार से काव्य की भी शोभा अलंकार से बढ़ती है। कोई भी काव्य होता है, कोई भी दोहे होते हैं, तो उसकी शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार से बढ़ती है। तो अलंकार की परिभाषा हम देख लेते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। अर्थात साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का गहना या आभूषण है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका अलंकार की परिभाषा। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार आपको 11वीं के लिए शब्दालंकार और 12वीं के लिए अर्थालंकार है। तो हम देखते हैं कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार पहले क्या होता है, फिर उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार क्या होता है? शब्दों के द्वारा काव्य में जो शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के द्वारा मतलब क्या हो गया? जो भी आपको अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं वो उसी तरह से, उसी शब्दों में जब हम पहचानते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? शब्दालंकार। ठीक है, अर्थालंकार क्या होता है? जो भी आपको उदाहरण दिया गया है उसके जो अर्थ होते हैं, उसका जो भावार्थ होता है, उसके द्वारा जो हम अलंकार पहचानते हैं उसे अर्थालंकार कहा जाता है। ठीक है, और उभयालंकार में क्या होता है? शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा जो काव्य की शोभा बढ़ती है उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो शब्दालंकार के 4 प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो ये शब्दालंकार के प्रकार हैं। इसी तरह अर्थालंकार के भी प्रकार 5 प्रकार होते हैं: रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको 11वीं में सिर्फ शब्दालंकार के बारे में पढ़ना है। तो शब्दालंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार अनुप्रास 2 शब्दों से मिलके बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ अनु का अर्थ मतलब क्या? अनु मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी लेटर। जो इंग्लिश में हम लेटर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, वो क्या होता है आपका? उसका अर्थ, प्रास का अर्थ क्या होता है? लेटर या वर्ण। ठीक है, तो अनुप्रास का अर्थ क्या हो गया? कि जो एक ही वर्ण, एक ही अक्षर जो बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार आता है, वो क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। क्या दिया है? तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप,
तरनी त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त और तरुवर में त। तो यहाँ त शब्द की आवृत्ति हुई है, मतलब त वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो त वर्ण की आवृत्ति मतलब त वर्ण जो आपका है वो बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए चारु च, चंद्र च, चंचल च, तो यहाँ पे च शब्द, च वर्ण की जो है वो आवृत्ति हुई है, मतलब च वर्ण आपका बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे अभी क्या है? अनुप्रास अलंकार। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक उदाहरण, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। देखिए यहाँ पे क्या है? हर जो शब्द है उसके अंत में त वर्ण आया है। कहत त, नटत त, रीझत त, खिजत त, मिलत त, खिलत त, लजियात त, मतलब हर एक जो शब्द है आपका उसके अंत में त आया है, मतलब त वर्ण की आपकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अभी आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आया रहेगा, तो हम आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में क्या क्या रहता है? काव्य में एक ही शब्द, अभी देखिए अनुप्रास अलंकार में आपने क्या देखा? एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ही शब्द बार बार, एक या एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो। जो शब्द आपका एक या एक से अधिक बार आ रहा है उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, एक ही अर्थ उसका नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार। तो ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार में क्या है? एक ही वर्ण, एक ही लेटर बार बार आता है, और यमक अलंकार में क्या है? एक शब्द आपका दो या दो से अधिक बार आता है, और लेकिन उसका हर बार अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अभी आपको इसका अंतर समझ में आया? अनुप्रास अलंकार क्या है और यमक अलंकार क्या है, दोनों में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया। वहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है और यहाँ पे शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन शब्द का अर्थ भी अलग अलग होता है। ठीक है, अभी हम इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्या है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इह खाए बौराय जग नर उही पाए बौराय। अभी यहाँ पे कनक शब्द का अर्थ, कनक शब्द आपका 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। कैसे? एक कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, भांग। तो यहाँ पे क्या बताया? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी जो सोना है, जो स्वर्ण है, उसको भी पाने से लोगों का जो दिमाग है वो खराब हो जाता है, और जो धतूरा है उसको भी खाने से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो क्या बताया? यही खाए बौराए नर उही पाए बौराए। जो धतूरा है उसको खाने से लोगों का दिमाग क्या होता है? विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। और जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसान को मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? पागलों के समान हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? 3 बेर खाती है ते वे 3 बेर खाती है। देखिए यहाँ पे बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, बेर शब्द 2 बार उपयोग में आया है। तो लेकिन एक बेर का अर्थ क्या है? फल है। एक बेर कौन सा होता है? फल होता है एक बेर, जो कि आप लोगों को पता होगा। और दूसरा बेर मतलब उतनी टाइम, उतनी बार, बेर का मतलब बार। तो 3 बेर खाती है, मतलब क्या है कि वो 3 बेर, यानी 3 बेर का फल जो है वो 3 ही खाती है। वे 3 बेर खाती है, और क्या करती है? और वो 3 बार खाती है। ठीक है, समझ में आया बेर शब्द का अंतर? कि बेर, वो जो फल, बेर फल है वो 3 ही खाती है, और दूसरे लाइन में क्या बताया गया है? कि वह 3 बार ही खाती है। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगत जगत की भूख प्यास।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, केकी मतलब क्या, मोर, मयूर, नुपुर मतलब क्या है, पायल। एक जगती का, यहाँ पे जगती शब्द दो बार आया है, तो एक जगती का अर्थ है जागृत होना, जागरूक होना, और दूसरे जगती का अर्थ है पृथ्वी। ठीक है। तो इस काव्य में क्या, कब का वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, और बताया है कि बारिश आने पर ऐसा लग रहा है कि मयूर मोर पैरों में पायल पहन करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और उसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी है। ठीक है। तो जिसको सुनकर लोगों के मन में क्या हो रहा है, मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगी है। मतलब क्या हुआ है, मधुर प्रेम लोगों के मन में जागने लगा है। और पृथ्वी पर भी क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जो एकदम धूप है, जो धूप के कारण एकदम तप रही है पृथ्वी, वहाँ की भी प्यास क्या है, मिट रही है। तो क्या बताया यहाँ पे, जगति की भूख प्यास, मतलब जो मयूर है वो नृत्य करने लग रहा है, वो नाचने लग रहा है, और जो पृथ्वी है उसकी भी प्यास बुझ गई है। ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है। यहाँ पे सजना शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक सजना का अर्थ क्या है, नायक है, और दूसरे सजना का अर्थ क्या है, श्रृंगार करना, मेकअप करना है। तो यहाँ पे दोनों सजना का अर्थ अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ उदाहरण से स्पष्ट हो गया है कि किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, और पुनरावृत्ति हो या बार बार आए, लेकिन प्रत्येक बार अगर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। ठीक है। अभी अगला हम देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, तो श्लेष अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं पहले हम, कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है। जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हों। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, यमक अलंकार में एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, बार बार 2 बार से अधिक, 2 या 2 बार से अधिक आ रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रत्येक बार उसका अर्थ ही अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ अलग अलग नहीं है, लेकिन अर्थ अलग अलग, हर के पक्ष में अर्थ अलग अलग निकलता हो। अगर हम 2 मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो 2 मनुष्यों के लिए, दोनों मनुष्यों के लिए उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। ठीक है। तो क्या हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार किस तरह से आपको, श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ क्या होता है पर्टिकुलर। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। एक शब्द के साथ जब अनेक अर्थ चिपके होते हैं, मैंने क्या बोला कि एक शब्द रहेगा लेकिन उसका हर के लिए अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं, कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। तो एक शब्द के साथ जब अनेक अर्थ चिपके होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है। हमने परिभाषा में क्या देखा कि किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु प्रत्येक शब्द के लिए अर्थ उसका अलग अलग हो, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। अभी आपको दोनों का अंतर समझ में आया, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है। तो हम उदाहरण देखेंगे तो हमको उससे ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो हम देखते हैं पहला उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पे पानी शब्द 3 बार आया है। पानी का अर्थ पानी ही होता है, जल ही होता है, लेकिन 3 बार आया है, और किसके किसके लिए उपयोग किया गया है, मोती मानुष चून। ठीक है। तो ये तीनों के लिए उसका जो उपयोग है, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया आपका, श्लेष अलंकार। ठीक है। अभी हम पानी का अर्थ अलग अलग नहीं है, वहाँ यमक अलंकार में क्या हो जाता, अगर यमक अलंकार में ये होता तो पानी का अर्थ ही आपका बदल जाता, लेकिन यहाँ पे श्लेष अलंकार के लिए है, तो यहाँ श्लेष अलंकार में क्या है, मोती, मनुष्य और चूना, तीनों के लिए पानी ही है, लेकिन तीनों के लिए पानी का उपयोग अलग अलग है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चीर जीवी जोड़ी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर,
को घटी वे वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ हम काव्य का अर्थ देख लेते हैं पहले कि क्या काव्य का अर्थ है। चीर जियो मतलब सदा जीते रहो, जुड़े मतलब जुटे या एक साथ मिले, स्नेह मतलब स्नेह या प्रेम। तो यहाँ पे क्या है इसका अर्थ, यहाँ पे वृषभान और हलधर ये दो शब्द आए हैं और इन दोनों शब्दों के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। वृषभानुजा का अर्थ क्या होता है, वृषभानुजा मतलब वृषभानुजा का अर्थ होता है वृषभान, मतलब वृषभान कौन, वृषभान जो है वृषभान की पुत्री कौन है, राधा। ठीक है, वृषभान की पुत्री कौन है, राधा है। और दूसरे अर्थ में वृषभानुजा का अर्थ होता है बैल का अनुज। वृष मतलब बैल, अनुज मतलब छोटा। तो यहाँ पे वृषभानुजा का एक अर्थ है कि राधा के पिता, और दूसरे अर्थ में क्या है, बैल की बहन। ठीक है, और हलधर का भी यहाँ पे दो अर्थ है। एक हलधर का अर्थ है बलराम, हलधर बलराम को भी कहा जाता है जो कृष्ण के भाई थे। और दूसरे हलधर का अर्थ होता है हल को धरने वाला, मतलब कौन, बैल। तो इन दोनों शब्द वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों के दो दो अर्थ हैं और इन दोनों के साथ दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार। ठीक है, अभी लास्ट हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा पहले देख लेते हैं। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, उसका मतलब जो वक्ता कहना चाहता है, जो बोलने वाला है, वो जो कहना चाहता है वह अर्थ न लगा कर के उसका कुछ और ही अर्थ लगा लेना वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई बात बोलते हैं तो उसके दो अर्थ होते हैं, एक हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, एक हम निगेटिव में भी ले सकते हैं। तो किसी भी बात के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो उसी तरह से जिस अर्थ में सामने वाला कोई बात बोल रहा है, उस अर्थ में उसको न समझ करके उसका दूसरा ही मतलब निकाल लेना वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कहीं कितहूँ बरसो। ठीक है, ये कब का दोहा दिया हुआ है आपको, ये बताया गया है कि कृष्ण जो है वो राधा के पास, राधा के दरवाजे पे आए हुए रहते हैं, राधा के घर पे आए रहते हैं। तो राधा पूछती हैं, उनकी तरफ देखती नहीं है, सिर्फ वो जब नॉक करते हैं, जब वो खटखटाते हैं उनका दरवाज़ा, तब वो सिर्फ उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो उस समय पर कृष्ण भगवान जो है वो उत्तर देते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो उस समय पे वो उनको न देखते हुए और उनको रिझाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए शरारत में बोलती हैं कि को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। तो क्या बोलती हैं कि अगर घनश्याम हो तो यहाँ क्यों आए हो, जा कर के कहीं और बरसो। ठीक है, तो यहाँ शरारत भरे अर्थ में वो घनश्याम को कृष्ण न समझ करके वो घनश्याम को घना बादल समझ करके बोलती हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम कहीं और जा कर के बरसो। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू